जय हिंद दोस्तों। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन लोगों से कहा गया था कुछ महीनों पहले कि सभी को ई-केवाईसी कराना है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे लोग बाहर जो रहते थे अपने गांव जाकर स्पेशली ई-केवाईसी कराने के लिए उनको गांव जाना पड़ा, क्योंकि हर जगह ई-केवाईसी उनका नहीं हो पा रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से नियम था कि कोई भी कहीं भी ई-केवाईसी करा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा था। किसी का हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर क्या हुआ, कई डेट दिए गए। पहले तो 31 सितंबर तक के लिए डेट बढ़ाया गया, फिर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए डेट बढ़ाया गया। लेकिन अब क्या है, 31 दिसंबर आने वाला है तो यह समय खत्म होने जा रहा है। तो लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि मेरा अब क्या होगा, मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा, मुझे अब राशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने किया है क्या कि और 2 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया है। मतलब 31 दिसंबर के बाद भी 2 महीना और टाइम बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 1 मार्च तक आप अब ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो, क्योंकि बता दूं आपको कि अभी 90 लाख यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं कराया है। तो ई-केवाईसी अगर नहीं कराएंगे तो जो लोग नहीं कराएंगे उनको राशन नहीं मिलेगा। आसान भाषा में समझिए कि जैसे कि आपके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें 10 लोगों का नाम है, 5 लोगों का नाम है, 7 लोगों का नाम है, जितने भी लोगों का नाम है। अगर मान ली 10 लोगों का नाम है, उसमें से 8 लोग हैं गांव में, उनका ई-केवाईसी हो चुका है, उन्होंने फिंगर देकर ई-केवाईसी करा लिया, अंगूठा देकर ई-केवाईसी करा लिया। लेकिन उसमें से 2 लोग कहीं बाहर रह के काम कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी कोई बड़े शहरों में, जानते हैं बहुत सारे वजह से लोग काम करने जाते हैं। तो वो नहीं जा पाए तो उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया, या फिर जहां रह रहे हैं वहां भी किसी कारणवश उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया। तो ये नहीं है कि अब उनका राशन बंद हो जाएगा, उनका जैसे 10 लोगों का राशन मिल रहा था वैसे मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये डेट फेल हो जाता तो 8 लोगों का मिलता जिनका ई-केवाईसी हो रहा था, उनमें से 2 लोग जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ था उनका नहीं मिलता। ये नहीं कि पूरे के पूरे राशन कार्ड पर जो नहीं है उनका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ई-केवाईसी कार्ड के हिसाब से नहीं, व्यक्ति के हिसाब से हो रहा है। मतलब जितने व्यक्ति का नाम है सभी का ई-केवाईसी होना चाहिए। उसमें से जिसका नहीं हुआ उसको या तो मृत समझ लिया जाता है, या फिर ये समझा जाता है कि फर्जी नाम था, या ये समझा जाता है कि यह व्यक्ति जरूरतमंद नहीं है। कुछ ना कुछ कारण समझ के उसका राशन बंद कर दिया जाता है। लेकिन यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2 महीने का और टाइम दे दिया गया है। आप 1 मार्च तक अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी अपना करा सकते हैं, जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग छूट गए हुए हैं। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐसी समस्या है, राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड एक राष्ट्रीय समस्या है। इसको ऐसे किसी का राशन सरकार बंद नहीं कर सकती है। ई-केवाईसी कराने का मकसद ही था कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई हुई है, या फिर जिनका फर्जी तरीके से नाम दर्ज किया गया था, इसीलिए ई-केवाईसी कराया गया था, ताकि यह पता लग सके कि क्या सही में 80 करोड़ या 84 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या वह सही है, या फिर इतने लोग पात्र है इसका, इसलिए कराया गया था। जैसे आप बैंकों में भी देखते होंगे कि हर 5 साल पे आपके अकाउंट में ई-केवाईसी या केवाईसी कराने के लिए कहा जाता है। इससे यह साबित होता है कि यह व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति है अभी। उसमें आपका फोटो अपडेट फिर से किया जाता है, फिर से सिग्नेचर अपडेट किया जाता है, फिर से आपका एड्रेस अपडेट किया जाता है। तो ये केवाईसी का मतलब ही होता है, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जाने। तो ये ई-केवाईसी होता है तो ये हर सेक्टर में होता है, चाहे वो राशन कार्ड के लिए हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कोई वित्तीय संस्थान हो, अभी हर जगह केवाईसी किया जाता है और कराया जाता है समय समय पे। और ये आपके फायदे के लिए कराया जाता है, ताकि वहां पे और भी चीजें साथ साथ में अपडेट हो जाए। तो राशन कार्ड में जितने भी लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनको डर था, राशन तो अभी तक मिल ही रहा है, डर था कि अब नहीं मिलेगा, डेट खत्म हो रहा है, तो उनको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका डेट अब बढ़ गया हुआ है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप इन 2 महीनों में ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आता है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, या फिर कानून से कोई संबंधित अपडेट आता है, या फिर रेलवे से संबंधित कोई अपडेट आता है, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाता हूं, आपको अवेयर करता हूं, जागरूक करता हूं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, अपनी राय लिखें। और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।